नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का अर्थ एवं प्रकृति। शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सच्चाई है जो अमेरिका तथा सोवियत संघ के पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया अध्याय है। इसे एक नया अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विकास का नाम भी दिया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मित्रता का जो नया अध्याय शुरू हुआ था वह विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद समाप्त हो गया। दोनों महाशक्तियों में पारस्परिक मतभेद और वैमनस्य की भावना और अधिक गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास करने लग गए। इस प्रयास से दोनों देशों में कूटनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की बजाय एक संघर्षपूर्ण स्थिति का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों शक्तियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना अपना वर्चस्व सिद्ध करने के प्रयास में दोनों महाशक्तियां विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए नए नए तरीके तलाश करने लगी। इससे समूचे विश्व में अशांति का वातावरण बना और अंत में विश्व को दो शक्तिशाली गुटों, पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट में विभाजन हुआ, जिसमें से पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करने लगा। अब देखिए शीत युद्ध का अर्थ क्या है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह अस्त्र और शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक सीमित रहने वाला युद्ध था। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। यह केवल परोक्ष युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियां अपने वैचारिक मतभेद इनमें बने। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयासों पर आधारित रहा। अर्थात शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं होकर यह विचार विमर्श, विचारों का संघर्ष, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने तक सीमित रहा। और इस शीत युद्ध का जो मैदान था वो मनुष्य का मस्तिष्क था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न ही कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में अप्रत्यक्ष युद्ध लड़े। युद्ध विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया। यह केवल कूटनीतिक उपाय द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रही। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्र को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुटों की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास
वह शंका की अंतिम परिणति था। केपीएस मेनन शीत युद्ध को परिभाषित करते हैं कि शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, दो व्यवस्थाओं, बुर्जुआ लोकतंत्र तथा सर्वहारा तानाशाही, दो गुटों, नाटो और वार्सा समझौता, दो राज्यों, अमेरिका और सोवियत संघ तथा दो नेताओं, जॉन फोस्टर डलास तथा स्टालिन के बीच युद्ध था, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। जवाहरलाल नेहरू शीत युद्ध को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि यह युद्ध निलंबित मृत्युदंड के वातावरण का युद्ध था, जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक प्रकार का वाक युद्ध था, जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। संक्षेप में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ में जो विश्व के नेतृत्व के लिए कि भाई अर्थात महाशक्ति का दर्जा हासिल करने के लिए जो एक संघर्ष चला, उसे ही शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। या यूं कहे कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं का संघर्ष था, जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए दो राष्ट्र नेतृत्व कर रहे थे। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। यह युद्ध अर्थात शीत युद्ध का जो मैदान है वो मनुष्य का मस्तिष्क था और इसके जो मुख्य हथियार थे वो थी विचारधारा, पत्र पत्रिकाएं एवं आर्थिक अर्थ, जिसके माध्यम से दोनों ही गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और विश्व नेतृत्व हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नमस्कार।